परमात्मा, आप विद्यार्थी हैं, ये दास टीचर है और ये चाहता है कि आपको इतना रंग में रंग दूँ कि आपके पास कोई भी बैठा है आप उसको भी रंग में रंग दो। जैसे चंदन के पेड़ के पास यदि नीम का पेड़ भी कहीं उग गया हो, वो अपनी सुगंध से नीम के पेड़ को भी चंदन बना देता है। तो आपको ये दास चंदन बनाना चाहता है ताकि आप फिर आपके अंदर से यह महक निकलेगी, बस की बात नहीं, और सुनने वालों को भी आप चंदन बना दोगे। तो इसलिए ये बार बार आपको यहाँ बुलाया जाता है। हम अपने बच्चों को विद्यालय में भेजते हैं और 15-16 वर्ष उनको फ्री छोड़ देते हैं, खर्चा भी करते हैं, बेटा शिक्षा ग्रहण करो, और वो सुबह चले जाते हैं, शाम को आते हैं, रात को ही पढ़ते हैं और टाइम भी लगाते हैं, ट्यूशन भी लगाते हैं, तब वो 2 रोटी का ब्योंत बना उनका कितना कमाई करने का। और यहाँ परमात्मा पाने के लिए आपके पास समय नहीं है। आपको सबसे पहले ज्ञान सुनना होगा, ये ज्ञान अवश्य है सुनना, और इससे ज्ञान ये का फल आपको मिलेगा, आपका व्यर्थ नहीं जाता। तो इसलिए आपने ये रह कर ये ज्ञान सुनना पड़ेगा, और सुनकर फिर आपका भी कल्याण, और ना जाने कितने का उद्धार करवाओगे, उनको समझाओगे, बैठोगे, बुलाओगे। तो यहाँ देखिए फिर वो 3 श्लोक पढ़िए गीता जी के 3रे अध्याय के श्लोक पढ़िए, ये देखिएगा। ये है गीता अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 10, यहाँ से पढ़िए। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा था, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। 11वें में कहा, इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो। यज्ञ माने धार्मिक शास्त्र अनुकूल धार्मिक अनुष्ठान। इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और ये देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 12 में, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे इच्छित भोग अवश्य ही देते रहेंगे। उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए भोगता है वह चोर है, चोर ही है। अब आपके समझ में आया कि यज्ञ के द्वारा बढ़े हुए देवता, शास्त्र अनुकूल साधना हम करेंगे, जड़ की पूजा करेंगे, तो हमारे ये देवता यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, जैसे पौधा हमने बोया भक्ति रूपी, तो जड़ की पूजा करेंगे, ये टहनियाँ बड़ी हो जाएंगी, पेड़ बन जाएगा, और फिर इनका लद पद हो जाएंगे फलों के। तो कहते हैं ये बढ़े हुए देवता यानी हमारे शुभ संस्कार ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पास जाएंगे, उनके पास हमारा बहुत गुड अकाउंट हो जाएगा। फिर वो बिना मांगे, जैसे पेड़ का फल लग जाते हैं टहनियाँ गए, बिना मांगे आप पर टूट टूट पड़ा करें और तोड़ के खा ले, जब खा ले, यानी इतने फल लग जाते हैं, वो बिना मांगे देंगे, अपने आप फल लगेंगे उनको। तो ये यज्ञ के द्वारा बढ़े हुए देवता, ये देखिए, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजनवा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात्र रूप संसार। ये हैं वो देवता, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये इस शास्त्र कुल साधना से बढ़ेंगे, पेड़ बन जाएगा, फिर इनका अपने आप फल लेंगे, बिना मांगे ये अपने आप आपको फल दिया करेंगे। अब जो प्रसंग हम आपको सुनाना चाहते थे उसकी भूमिका बनाकर लाया दास अब तक। अब प्रसंग ये चल रहा था, भाई सतगुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो था वो छड़े किसाना। अब गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर और 30 तक ये बताया है कि कोई तो ऐसी साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल अहिंसावादी है, मुंह पर पट्टी बांध के पैरों तनंगे घूमता, इसी को सत्साधना मानता है। कोई केवल योग अभ्यास करता है, कोई प्राण अपान वायु को और कोई इंद्रियों को कंट्रोल करके ही अपना मोक्ष मानता है। और ये सभी अपनी क्रियाओं को पापनाशक जानते हैं। अब इसमें एक प्रसंग और था कि यज्ञ से बचे हुए शेषन को, जो प्रसंग इसमें आपको आगे क्लियर करना है गीता जी में, ये फिर देखिए 3रे अध्याय का ये 13वें श्लोक में लिखा है। गीता जी अध्याय नंबर 3 का और श्लोक नंबर ये 13, ये देखिए 13,
यहाँ तो लिखा है कि जो यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे इच्छित भोग निश्चय देते रहेंगे। और उन देवताओं के द्वारा दिए भोगों को, वैसे तो ये लिखा है कि उनको बिना दिए, यानी जो दान, जो पैसा आपको मिला है संस्कारवश, उसमें से जो दान नहीं करता वो स्वयं ही भोगता है, वह तो चोर है, वो तो भगवान का चोर है, वो अपना कर्म बिगाड़ रहा है। और 13वें में क्या बताया है कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को खाते हैं। अब यज्ञ से बचे हुए शेष अन्न को, यज्ञ कौन सा होता है? शास्त्र अनुकूल साधना जो करता है, पूर्ण परमात्मा इष्ट को मुख्य मानकर, अपना पूज्य मानकर, उसको पहले भोग निकाल कर उसको भोग लगाकर उसके बाद जो बचे हुए अन्न को खाता है, यानी शास्त्र को अनुकूल साधना जो करता है, वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि शास्त्र अनुकूल साधना ना करना, जो शास्त्र भी छोड़कर मनमाना आचरण करते हैं, वो तो पाप ही कमा रहे हैं। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात अपनी मनमानी पूजाएं करते हैं, वो ना उनको कोई सुख होता है, ना उनकी गति होती है, ना कोई कार्य सिद्ध हो, ना उनको सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए अर्जुन 24वें श्लोक में कहा कि इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य में, यानी कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी ना करनी चाहिए, उसमें शास्त्रीय प्रमाण है। किसी और की दंत कथा को मत मानना, सदग्रंथों के आधार से जो लिखा वो सत्य है। अब यज्ञ से बचे हुए शेष अन्न को जो खाते हैं, अब उसी का प्रमाण अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 31 में है। 25 से 30 तक का सारांश आपको बता दिया। 31 में क्या लिखा, क्योंकि 32, 33 और 34 की कड़ी जोड़नी है। 34 में लिखा है कि उस तत्वदर्शी संत, उन संतों की खोज कर जो वेदों और गीता का यथार्थ ज्ञान जानता है, उस सतगुरु की खोज कर, उस परमात्म तत्व को जानने के लिए तो उस तत्वदर्शी संतों की खोज कर उनको दंडवत प्रणाम करने से वो तत्वदर्शी संत जो यथार्थ ज्ञान देंगे उस परम पिता परमात्मा का। वो ज्ञान, वो तत्व ज्ञान है कहाँ? वो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में लिखा है। अब 32वें श्लोक को सिद्ध करने के लिए और 34वें श्लोक को प्रमाणित करने के लिए, आपके हृदय में उतारने के लिए कितनी लंबी चौड़ी भूमिका बनानी पड़ रही है। अब चौथे अध्याय के 25 से लेकर 30 का ज्ञान आपको दे दिया जो दार्शन था। अब 31 दिखाता हूँ, वो उस अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 13 से संबंधित है। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता, ये अनुवाद करता है जय दयाल गोविंद का और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये। अब चौथे अध्याय का आपको 31वां श्लोक दिखाते हैं। ये देखिए, अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 31। एक कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन, यज्ञ शिष्टा अमृत भुज, भुज माने खाने वाले, अनुभव नहीं। यज्ञ से बचे हुए अमृत को खाने वाले योगीजन सनातन ब्रह्म यानी सनातन परमात्मा को, सर्वगतम ब्रह्म को, पूर्ण परमात्मा को, सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ब्रह्म तयु क्षर पुरुष भी है, ये क्षर ब्रह्म है, ये सनातन ब्रह्म अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ करने वाले यानी शास्त्र अनुकूल जो साधना भक्ति कर्म नहीं करने वाले के लिए, पुरुष के लिए तो यह मनुष्यलोक भी सुखदायक नहीं, तो फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है।
अब 32 में आ जाते हैं, क्योंकि इसकी कड़ी जोड़नी है हमने सब में मिला करके। अब अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 32। अब जो 25 से लेकर 30 तक, इस 25 से लेकर श्लोक से और 30 तक जो ज्ञान दिया है, उसके बाद बताते हैं अध्याय नंबर 4 का 25। दूसरे योगीजन देवताओं की पूजन रूपी यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान किया करते हैं। दूसरे ब्रह्मग्नौ यानी ब्रह्म को ही में ही अपने प्राणों को झोंक देते हैं, ऐसे इसका अर्थ बनता है। और कुछ आत्म रूपी यज्ञ का हवन करते हैं, यानी अपने आप चिंतन करते रहते हैं अपने बारे में। अन्य योगीजन श्रोत्रों आदि कान आदि को मुंह रोक राख कर उसमें उसी पे अपना जीवन लगाते हैं। दूसरे शब्द आदि यानी शब्द सप्रस आदि को रोकना चाहते हैं। 27 में लिखा है, दूसरे योगीजन संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को, संपूर्ण समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयमी योग रूपी अग्नि में हवन किया करते हैं। यानी कुछ संयमी बने रहते हैं और कुछ योगीजन यज्ञ संबंधी, द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले भंडारे भंडूरे करते हैं, कोई तपस्या करते रहते हैं। दूसरे कितने योग याग करते हैं, योग आसन करते रहते हैं। और कुछ अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील, कुछ स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले, जो स्वाध्याय का अर्थ होता है प्रतिदिन किसी धार्मिक ग्रंथ का पाठ करना, उसको स्वाध्याय कहते हैं। और दूसरे योगी 29-30 में दूसरे योगीजन पान अपान वायु को, प्राणवायु को हवन करते हैं। वैसे ही प्राणवायु में अपान वायु को, यानी अपना योग आसन अभ्यास क्रियाएं करते रहते हैं। कितने ही नियमित आहार करते हैं, केवल एक बार रोटी खा लिया, फल खा लिया। और कुछ प्राणायाम आदि करते रहते हैं, प्राणों को रोक रख कर अपना श्वासों को रोक लेते हैं। और वे सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले। इसका वास्तविक अर्थ है कि सभी अपने वाली साधनाओं को पाप नाशक ही जानते हैं। अब नहीं तो फिर यहाँ नहीं कहते कि उस और ज्ञान वास्तविक ज्ञान। अब 31 आपने पढ़ लिया, इसमें ये बताया कि जो शास्त्रानुकूल साधना नहीं करते, यज्ञ से बचे हुए अमृत को नहीं खाते, तो जो खाते हैं वो अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होते हैं, सनातन ब्रह्म को। और जो साधना नहीं करते वो तो यहाँ भी दुखी, आगे भी दुखी, परलोक में भी दुखी। अब 32 में स्पष्ट किया है कि जो साधनाएं 25 से लेकर और 30 तक वर्णन किया है, इस प्रकार की 32 में कहा है कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ ब्रह्म ने, यहाँ इन फिर काम बिगाड़ दिया, ब्रह्म ने माने वेद लिख दिया। यहाँ लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। और उन सब को मन, इंद्रिय और शारीरिक क्रियाओं द्वारा ही संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर तो सर्वथा मुक्त हो जाएगा, कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब यहाँ ब्रह्मणे का अर्थ देखेंगे हम, कहाँ क्या लिखा है। अध्याय नंबर 17 के और श्लोक नंबर 23 से हम इन्हीं के अनुवाद को यहाँ से लेंगे। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 17, इसमें श्लोक नंबर 23 में कहा है, ओम तत्सत, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। अब हम फिर आए वहीं पर अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 32 में। अब यहाँ अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32, इस प्रकार जो 25 से लेकर 30 तक वर्णन किया है, इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन के मुख से उच्चारित उस मुख्य ज्ञान में यानी वाणी में, उस 5वें वेद में, कबीर वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू कर्म जान, यानी कर्म करते हुए, कर्म करते करते साधना करना से सफल होने वाले ऐसे जान। इस प्रकार तत्व से जान कर तू उनके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब 33 में क्या कहा है,
कि हे परंतम अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा, यानी किताब मतलब बिना सोचे समझे कितना धन ला दिया, भंडारे करवा दिए, किता को मंदिर का लठ गढ़वा दिया। कहते इस द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, और यौन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अब ये क्या कहना चाहा है, और उस ज्ञान को कौन से ज्ञान को, जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि उस तरह के और भी बहुत से तरह के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में यानी उस तत्व ज्ञान में लिखे हैं। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस ज्ञान को तू, ये चौथा अध्याय और 34वां श्लोक, उस ज्ञान को ओह चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिस सच्चिदानंद घन की वाणी के 5वें वेद के ज्ञान के विषय में, तत्व ज्ञान के विषय में कहा है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब वो तत्वदर्शी संत होगा कैसा, 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में उसका स्पष्ट वर्णन होगा। ये सत्संग आपको कल सुनाएंगे। बोलो सतगुरुदेव की।